हाँ तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इसके हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। अभी इसमें आपको मैं 52 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये चैनल आप अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी आगे की वीडियोज़ आते रहेंगे चैप्टर वाइज सबके एमसीक्यूज़ कराऊँगा। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से आते हैं? तो इसकी पहला ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, रेडियोफाइट्स। तो वैसे आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका। एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ये तो गलत है। इसमें आता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसका पहले क्वेश्चन का। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय। ये किसने दिया था? सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसने दिया था? ये कार्लोस लिनियस ने दिया था। और कौन सा सिस्टम था वो? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ, थर्ड क्वेश्चन है ये, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन। किसके ऊपर बेस्ड था ये नेचुरल सिस्टम जो था? स्ट्रक्चरल एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, एनाटमी, या फिर सारे के सारे? तो इसमें हम देख सकते हैं सारे के सारे आप इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये फोर्थ क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन किस चीज़ पर बेस्ड था? तो इसका देखते हैं हम सारे के सारे इसके ऑप्शंस। वैसे देखें तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वाला चाहे हो गया, चाहे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल एम्ब्रायोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपका ऑप्शन जो है वो ये है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिज्म के बीच में। ये तो इनके टूल्स होते हैं जो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन बेसिस इसका ये होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये किसने दिया था? ये एंगलर और प्रेंटल ने दिया था ये। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो। इसको क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हचिसन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। सेवन्थ क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ये सेल से रिलेटेड हमारा हो गया। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसका नंबर, बिहेवियर, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। एट्थ क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट समझ लीजिए कीमोटेक्सोनॉमी, जैसे ही समझ में आया। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा नाइन्थ क्वेश्चन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ये तुरंत आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हो जाएगा इसका आंसर। और टेंथ क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, एल्गी से रिलेटेड टॉपिक आ गया। ये पहले इंट्रोडक्शन वाला था, अब एल्गी से स्पेसिफिकली रिलेटेड हो गया हमारा। तो एल्गी कौन क्या होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, थैलॉइड होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप तो वो नहीं होते क्योंकि प्लांट्स में आ रहे हैं, तो वो हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर में, मॉइस्ट स्टोन, हर जगह। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये नीट 2017 में क्वेश्चन आ रखा है ये, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनी बना के कौन रहता है इनमें से? क्लोरेला तो नहीं रहता, वोलवॉक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये दोनों तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा जो हैं वो तो फिलामेंटस होते हैं, तो ये उसके करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन इसमें है कि एल्गी इंक्लूड यूनिसेलुलर फॉर्म्स। उसका ए है, ए की जगह पे हमें देखना है क्या होता है। यूनिसेलुलर फॉर्म्स में इधर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे। तो इधर में हमारा जो यूनिसेलुलर तो क्लोमाइडोमोनास होता है, और फिलामेंटस हमारे स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स होता है, और कॉलोनियल अभी हमने देखा वोलवॉक्स होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन। ये क्या है? एल्गी में वेजिटेटिव प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन किससे होता है? ज़्यादातर ये कॉमनली वही पूछा गया है, किससे ज़्यादातर होता है? वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। 15th क्वेश्चन अब देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। इन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जू स्पोर्स के थ्रू होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे हमारा दूसरा पेज, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो हमारा ये 31st क्वेश्चन है। इसमें सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। ये स्टोरेज बॉडीज़ पायरेनॉइड्स इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन। स्टोरेज बॉडीज़ जो होते हैं उसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, देखिए, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, स्टार्च या लिपिड। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टार्च और प्रोटीन। इसमें एनसीईआरटी की लाइन लिखी होगी आपकी कि दे
दे स्टोर द स्टार्च बिसाइड्स प्रोटीन, ये लाइन लिखी हुई है उसमें, तो प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करता है वो। अब 32nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मैनी पायरोनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी में कितने होते हैं पायरोनॉइड्स की संख्या। तो ये जो है वो एक से लेकर कई भी हो सकते हैं, इसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि एक होते हैं या दो होते हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पायरोनॉइड्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। पायरोनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय शीट ऑफ प्रोटीन, ये तो नहीं हो सकता। कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय फैटी शीट, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्च शीट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीनेशियस सेंटर होता है उसमें, देखिए सेंटर में हमारा उसका जो है वो इस तरह से प्रोटीन होता है, और सराउंडिंग में हमारा होता है स्टार्च, इस तरह से पायरोनॉइड होता है। और ये पूरा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पायरोनॉइड हो गया, उसके अंदर एक प्रोटीन हो गया सेंटर के अंदर, और ये जो है वो पूरा स्टार्च भरा हुआ रहता है। इस तरह से हमारा उसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इसका तो हमारा ऑप्शन जो है इसका हमने देख लिया था, सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब 34th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी की बात की जा रही है, इसके क्या मिलकर बने होते हैं, सेलुलर, देखते हैं सेलुलोज आउटर लेयर एंड एल्जीन। इसका वैसे मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा कि सेलुलोज इसकी इनर में बनी हुई होती है, और बाहर से जो है पैक्टोज की लेयर होती है। ये हमारा हो गया ग्रीन एल्गी में ऐसा होता है। तो इसका ये ऑप्शन, इससे देखते हैं पहले कौन सा मैच कर रहा है। इसमें देखें अगर हम, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। तो ये हमारा इसका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है और जूस पोर्स के थ्रू भी होता है, डिफरेंट टाइप्स पोर में आ गया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो 36 क्वेश्चन अब देखते हैं। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइजोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मतलब कि इसमें आइजोगैमी यानी कि सेम तरह के हमारे गैमेट्स होते हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। ऐसा होता है हमारा स्पाइरोगायरा के केस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जिपमर 2018 में क्वेश्चन एक आ रखा है, आई स्पॉट किस में देखा जाता है। आई स्पॉट हम अगर देखें तो ये हमारा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास में होता है। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट मतलब के अंदर मियोसिस होता है और वो स्पोर्स बनाते हैं, ऐसा किस में देखा जाता है। मार्चेंटिया में तो नहीं होता, फ्यूनेरिया में भी नहीं होता, फ्यूकस में भी नहीं। ये क्लेमाइडोमोनास इसका करेक्ट ऑप्शन है। पालमेला स्टेज, पालमेला स्टेज एक होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है साइड, ये क्लेमाइडोमोनास की ही डिस्टिंग्विश करने वाली स्टेज है ये पालमेला स्टेज। इसका ऑप्शन भी क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। अब 40th क्वेश्चन क्या है। द मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली, मतलब ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं वो। तो वो ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसमें पहले ऑप्शन देखते हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट नहीं, इसमें तो ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। मेराइन हैबिटेट, बिल्कुल मेराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। कैल्प, कैल्प क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी। एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी है, तो ये इसका ऑप्शन ब्राउन एल्गी बी हो गया। अब देखते हैं 42nd क्वेश्चन क्या है। द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी के मेंबर्स जो होते हैं उनमें कौन से पिगमेंट्स होते हैं। इनमें अभी देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, और बी ऑप्शन है हमारा जाके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल। ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ग्रीन एल्गी के लिए होता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ, 43वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसमें मैं पढ़ देता हूँ कि इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है। तो ये इसमें एक डिस्टिंग्विश करने वाला पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ब्राउन एल्गी के अंदर फूड इज अ स्टोर, फूड किसके फॉर्म में स्टोर होती है, ये इसका तो आपने पढ़ रखा होगा, ये इसका बी और सी दोनों ऑप्शन आ जाएगा। मैनिटोल और लेमिनिन स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। अब 45th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंग्विश ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज़। मतलब कि जैसे हरा एल्गी हो गया, फिर हमारा ब्राउन एल्गी हो गया, फिर रेड एल्गी हो गया, तो क्यों अलग हैं, क्या है उनमें ख़ास बात है, क्या उनको अलग बनाती है। तो उनका पिगमेंट्स, किसी में अलग अलग पिगमेंट, जैसे हमारा जो है वो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी में हमारा कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी, और हमारा ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी, और फ्यूकोजेंथिन उसमें होता है। तो ये पिगमेंट्स की वजह से इनमें डिफरेंस आ जाते हैं। रेड एल्गी में होता है हमारा क्लोरोफिल ए, डी और आर फाइकोएरिथ्रिन, तो ये पिगमेंट्स की वजह से इनमें डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। 46th क्वेश्चन,
द सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी कंटेन्स प्लास्टिड्स विद द सेंटर लोकेटेड, सेंटर में क्या होते हैं हमारे उसके, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटर में उसका तो वैक्यूल होता है, उसके अंदर फिर हमारा इस तरह से वैक्यूल एक बड़ा सा होता है, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब होल्ड फास्ट स्टाइफ फ्रॉन्ड, ये तो आपका एनसीईआरटी के पेज पे दे रखा होगा, ये हमारा सिंपल है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। और वॉलवॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कारा भी नहीं हो सकता, इसका लेमिनेरियन एग्जांपल सही है, जो कि हमारा ब्राउन एल्गी है। 48 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इन ब्राउन एल्गी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, तो ये कैसे, वो भी ब्राउन एल्गी की बात की जा रही है। तो वो हमारा होता है एप्लानोस्पोर्स के थ्रू तो नहीं होता। बाईफ्लैजिलेटेड स्पेस एकदम सही है, बाईफ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो कि पियर शेप्ड होते हैं, ये स्पेशली मेंशन कर रखा है उसमें एनसीईआरटी में, तो ये हमारा सही है। और ये भी दे रखा है कि एंड हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला यानी कि एक लेटरल में होता है, एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा फ्लैजिला, ये ब्राउन एल्गी के केस में हमारा होता है। अब 49 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेट्रोट्राइकस थैलस इज शोन बाय विच ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा है क्लेमाइडोमोनास, तो नहीं हो सकता हेट्रोट्राइकस में, इसका हमारा एक्टोकार्पस एग्जाम्पल है, जो कि हमारा ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। अब देखिए 50th क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट ऑफ क्लास रोडोफाइस, रोडोफाइस यानी कि रेड एल्गी, रेड एल्गी में कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ए और डी, तो ये हमारा डी का ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं 51st क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ क्लास रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को क्या कहते हैं हम, रेड एल्गी कहते हैं, बिल्कुल। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, उसमें कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमको रेड एल्गी कह रहे हैं, आर फाइकोएरिथ्रिन, ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। और फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन किस में पाया जाता है, पॉलीसिफोनिया, लेमिनेरिया, कैल्प्स, क्लेमाइडोमोनास, तो ये देखिए ये तो ब्राउन एल्गी है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो ग्रीन एल्गी, ये भी नहीं हो सकता। कैल्प्स भी ब्राउन एल्गी है, तो पॉलीसिफोनिया हमारा एग्जाम्पल सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये आज हमारे जो मैंने 52 क्वेश्चंस की मैंने बात की, तो सारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब ठीक है, अब अगली वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आप मतलब कि इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे मैं जल्दी अगले दिन इसका अपलोड करूँगा अगली वीडियो। ठीक है, बाय बाय।